का सफ़र जो आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसके बारे में क्या है? हाँ जी, मेरा नाम मिसेस हर्ष शर्मा है और मुझे यूएन से इनवाइट आया है और ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में फर्स्ट मैं लेडी हूँ जो स्पेशल बच्चे की मदर को ऑनर किया जा रहा है और उसका वो इनवाइट जो है उसके वो इनवाइट मुझे बैलेरिना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पुणे से मेरे को नॉमिनी किया उन्होंने और वहाँ उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया है और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिव्यांग बच्चों के लिए जो स्टेप उठाए हैं उसी का रिज़ल्ट ये है कि आज हिंदुस्तान से एक स्पेशल दिव्यांग बच्चा जो है वो यूएन में भगवान की कृपा से परफॉर्म भी करेगी और मेरे को वुमेंस डे पे 2-3 मिनट बोलने का रत्ना जोशी जी की उससे और जो मिसेस नड्डा एसओबी भारत की चेयरमैन है और प्रेसिडेंट हैं, उनका जो इन बच्चों के प्रति बहुत बड़ा स्नेह और सब बच्चों को साथ लेके जो चल रही हैं, इसीलिए आज सारे विश्व में इन बच्चों का नाम हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ बैलेरिना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का और प्रधानमंत्री मोदी जी का और मैडम नड्डा का, जिनकी ग्रेस से आज तेजस्विनी और मैं यूएन जा रहे हैं। मैम एक सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, ये किस चीज़ का, ये भी बता दीजिए। ये हमारा इनवाइट है यूएन से जो इनवाइट आया है तेजस्विनी और मेरे लिए, तो ये बड़े गौरव की बात है, हमारे लिए भी बड़े गौरव की बात है और मैं सोचती हूँ कि ये हमारी जो संपूर्ण दिव्यांग बच्चे हैं और उनकी मदर्स है, ये उन सबको डेडिकेटेड है और ये मैडम नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी जी और रत्ना जोशी जी, जिन्होंने बहुत एफर्ट किया है, बैलेरिना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की जो प्रेसिडेंट हैं, और ये उन सब के एफर्ट से और उन्होंने हमारी स्टोरी लाइक की, मेरी जर्नी जो है वो लाइक की और वो चाहते हैं कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हो और सब मदर्स और सब बच्चे ऐसे ही हार्ड वर्क करके इस मुकाम तक पहुंच जाए। आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, जर्नी तो तेजस्विनी जैसे कि बिल्कुल नॉर्मल बच्चा था, सामने देखे जब बॉर्न हुई है तो बिल्कुल नॉर्मल थी और थर्ड डे इसने फीड एक्सेप्ट नहीं की, इसको थर्ड डे पीजीआई रेफर कर दिया, तो 7th डे इसको इंटेस्टाइन ब्लॉकेज के लिए इसकी सर्जरी की गई, इसका पूरा स्टमक जो है वो सर्जरी की गई इसकी, और बस उसके बाद ये तकरीबन 5 साल ये हॉस्पिटल में रही है, मतलब एक दिन घर आ जाना, फिर 2 महीने आईसीयू में, क्योंकि इसके आउटर स्टिचेस हील हो जाते थे, इंटरनल में पस पड़ जाती थी, तो फिर खोल के, तो ऐसे करके वहाँ पे इसको 2 बार डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया कि बच्चा ये नहीं सरवाइव करेगा, तो इसको वेंटिलेशन पे रखा और वेंटिलेशन पे रखने के बाद जो ऑक्सीजन जो गई वो इसके ब्रेन को प्रॉपर नहीं पहुंच पाई, जिससे कि एज ए जो मेडिकल टर्म्स में बोला जाए कि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंची, जिससे कि ब्रेन का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो डेड हो गया और ये वहाँ पे इसको पैरालिटिक अटैक्स भी आए और सीजर्स भी आने शुरू हो गए, मतलब कि कोई ऐसी जब इसको वहाँ ड्रिप लगाते थे तो ये इसकी स्किन जो है उसमें पानी भर जाता था, तो फिर सिर से इसके हेयर रिमूव करके सिर पे भी ड्रिप्स लगती थी इसकी, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि जो इस बच्ची ने फेस नहीं की, और 9 साल तक ये कॉट में ही रही है। जैसे बच्चे 40-40 साल के हो जाते हैं, आपने देखा ही होगा सीवियरली रिटार्डेशन में बच्चे बीच में ही पॉटिंग ये वो सब बीच में, तो ऐसा ही था और डॉक्टर ने बोला कि ये 25-30 साल की हो जाएगी पर ये रहेगी 1 साल के बच्चे जितनी, तो इसने अभी चलना जो है वो 18-19 साल की एज में शुरू किया, तो और इसने हमें पहचानना भी 20-21 साल की एज में शुरू किया, नहीं तो ये साउंड से रिकॉग्नाइज करती थी और ये अभी भी टोटली डिपेंडेंट है, मतलब ऐसा बच्चा है कि अगर टेबल पे बैठा है तो इसको खाने को कुछ जैसे दे दिया तो ये खा लेगी, अदरवाइज ये नहीं है कि घर में अकेली है भूखी है तो कुछ निकाल के खा ले या कुछ ले के, नहीं, जहाँ बैठी है
वहाँ बैठी है। और जो इसके 9 साल के दौरान जो इसने पेन और ये इसने मतलब ना इसकी नेक सीधी होती थी, ना लाइट ऑन ऑफ करी जाओ, कुछ ब्लिंक ही नहीं करती थी ये। तो डॉक्टर्स ने ये भी बोला कि बच्चा आपका ब्लाइंड है। तो उसके बाद क्या है कि ये बहुत ज़्यादा रोती थी, मतलब 36 आवर्स कॉन्टीन्यूसली रोती थी, क्योंकि इसको इतनी पेन्स होती थी कि इसके जो सर्जरी के जख्म थे वो ही ठीक नहीं होते थे। इतनी छोटे बच्चे को एंटीबायोटिक्स जा जाके और कभी ब्लड, पूरे ब्लड में इन्फेक्शन हो गई, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स इस बच्चे ने फेस की हैं। तो ये था कि जॉइंट फैमिली थी घर में, और कुछ थोड़ा सा जैसे हर लेडी को होता है भजन वगैरह या ये सुनने का या गाने सुनने का तब आते थे। तो मैंने नोट किया कि जब भी ये अजय पोहंकर जी का गोविंद जय जय मैं बहुत सुनती थी, तो वो लगा के रखती थी, तो ये सर्टन टाइम के लिए चुप हो जाती थी। तो मैंने नोट किया किचन में काम करते हुए कि ये मतलब फिर ये चुप हो जाती है, तो मैंने वो बार बार लगाना, तो थोड़ी देर के लिए। तो एक दिन क्या हुआ कि रेडियो पे लता जी का है मेरे वतन के लोगों, ये गाना ये आया और ये बिल्कुल चुप, इसका रोने की आवाज़ बिल्कुल बंद। तो मैं गई, तो मैं वो कैसेट मैंने अपने उससे मंगवाई, मैंने वो कैसेट लगाई तो ये फिर चुप। तो मैंने वो कम से कम 500 कैसेट्स इसको सुनाई। वो जब वो चले पूरा वो था उसमें ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, ये वाले सारे गाने। और ये मतलब 9 साल तक तो ये चीनी और नमक के उस पे पानी पे ही सर्वाइव किया, कुछ भी इसको डाइजेस्ट नहीं होता था, और बस रोना।